समन संघ से जुड़ने से पहले हमें संगठन बहुत देखे और संगठन भी इतने देखे कि हम उब चुके थे, जबकि हर संगठन यही दावा करता था कि हम आपके हक अधिकार दिलाएंगे। जिस हम कड़े से मिटाने की कोशिश करो, इस कड़े से नहीं मिटाने की कोशिश करो, यूं काम खराब होता है। हरकेश सर प्लीज अपना माइक बंद कर लें। हर संगठन सर यही दावा करता था, जिस काम उद्देश्य के लिए बनता था कि हम इसमें सफल होंगे, जबकि हमारे सामाजिक संगठन भी बहुत थे, धार्मिक संगठन भी बहुत थे, राजनीतिक संगठन भी थे, विद्यार्थियों के और कर्मचारियों के संगठन भी बहुत थे। लगभग हमें सब संगठन देखे, लेकिन अंत में निराशा ही हमारे को हाथ लगी। और जब 5 मई 2021 में ये समन संघ की बात हमारे कानों में पड़ी, तब कुछ हमें थोड़ा सा आभास हुआ कि कोई संघ भी होता है और वो भी अपना। जबकि संघ तो सब तो हमें सुना था, लेकिन वो हम अपना नहीं सुना था, किसी और का सुना था। और ये मई 2021 में पता लगा कि संघ अपना भी कोई संघ है। और जब हमें पहली बार सुना तो उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेके हम इंटरेस्ट लिया और सुनने लगे। और जब उसमें सुनने लगे कि उसमें तो हमारे जान पहचान के आदमी थे, तो और इंटरेस्ट बढ़ा और इंटरेस्ट बढ़ा। तो उसमें जो बातें सुनने को मिलती थी वो बड़ी रोचक थी कि समन संघ तो शब्द इतना विशाल है कि हम तो इस देश के, इतनी विशाल सभ्यता है, इतनी विशाल संस्कृति है कि हम तो इस देश के राजा रहे, हम ही इसके सैनिक थे, हम ही इसी के रक्षक थे, हम तो इस देश के इंजीनियर थे, हम ही इसके डॉक्टर थे, सब कुछ हम ही थे। और उस टाइम की संस्कृति सभ्यता, जैसे हम उस टाइम की सभ्यता हमारी थी तो उस टाइम तक्षशिला और नालंदा जैसे तक हम सुनते थे, थोड़ा थोड़ा इतिहास में पढ़ा था कि तक्षशिला और नालंदा भी कोई यूनिवर्सिटी थी। और उस समय हुन सान और फांग सान, जिसका हम इतिहास में पढ़ते थे कि बहुत बड़े वो स्कॉलर थे। तो ये सुन के बड़ा खुशी हुई कि हम तो इतनी बड़ी विरासत के मालिक हैं, इतनी बड़ी संस्कृति के मालिक हैं, और ये हमसे कैसे छुपी। फिर इस पे हुआ कि कैसे छुपी, और बाद में धीरे धीरे सभी कारणों का पता लगा कि हम से छुपी नहीं, छुपाई गई। वो कारण बहुत थे, उन पे जाना तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये समन संघ से जुड़ने का मेरा विशेष यही रहा कि यहाँ नई नई चीज़ें, नए नए लोग और इंटरनेशनल लोगों से मिलके बड़ा आनंद आता है, परिचित होते हैं, नई नई बात मिलती है। समन समाज को इससे फायदा क्या हो? समन समाज, पहले तो हम आज़ादी से 1947 से जो हमारी दशा थी वो सभी जानते हैं, लेकिन 1947 के बाद भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट शुरू में हुई, और अब तो लगातार डाउनवर्ड दे रहा हमारा ग्राफ। लगभग हमारी जो स्थिति थी पहले वाली स्थिति पे होने बस केवल संविधान नाम मात्र का रह गया है, कुछ नहीं, केवल कवर रह गया, संविधान के अंदर रहा कुछ नहीं। और यही हालत रही, शायद वो भी न रहे। तो समन संघ से जुड़ के समाज को फायदा क्या हो, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम समन संघ से समाज को जुड़ के, समन संघ का उद्देश्य यह है जुड़ना और जोड़ना, मतलब 51% हमारा टारगेट है। और जब हम 51% टारगेट को अचीव कर लेंगे, तब हम
जो हमारी खोई हुई सुख सुविधा, मतलब ये समझ लो कि हम सब कुछ, जो कुछ हो जाएगा वो सब कुछ हमारे पे हासिल हो जाएगा। यही संविधान कहता है कि मेरे पास 51% हो गया हो। बस यही बात मैंने थोड़ी सी कहनी थी। संगम नवमी, मेरे से कोई गलत कहा गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ।